हाय माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर में हम लोगों ने डिस्कस किया था पुली ब्लॉक सिस्टम के बारे में। और उसके अंदर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पुली ब्लॉक सिस्टम पे कैसे रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और उसमें हम लोगों ने टॉर्क का इक्वेशन, टेंशन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया है मैंने लास्ट क्लास में, इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी बताया था। उसके बेसिस पे उसके बाद लाइट कट जाने के कारण हम लोग क्या किए थे, कंटिन्यू नहीं किए थे। तो अभी देखो ये हमारे पास में क्या है, एक पुली ब्लॉक सिस्टम के अंदर में है। अभी इसके अंदर में कैसे, आपने कभी ना कभी घर पे गया होगा तो बेलना देखा होगा जिससे मम्मी रोटी बनाती है। अब उस बेलने के अंदर में क्या करेंगे कि हम रस्सी से लपेट देंगे, तो कुछ पार्ट तो उसका क्या होगा, ग्रेटर सेक्शन में होगा, और कुछ पार्ट जो होगा वो पतले वाले, जिससे हाथ पकड़ते हो वो पतले वाले सेक्शन में होंगे। तो मैंने क्या किया कि एक रस्सी से उसको क्या किया, लपेट दिया है पूरे में। बड़े वाले पोर्शन में भी लपेट दिया है, बड़े वाले बेलने के पोर्शन में भी, और पतले वाले में भी कर दिया है। और उसके बाद छोड़ दिया मैंने। तो छोड़ दिया तो हमने क्या देखा कि 1 kg वाला नीचे की तरफ जा रहा है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो मान लेते हैं कि ये जब जा रहा होगा ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है ना। फिर क्या करते थे, जब भी हम पुली ब्लॉक सिस्टम देखते थे तो हम लोग क्या करते थे, एक टेंशन मार्क करते थे कि यहाँ पे अगर टेंशन T1 लग रहा होगा तो यहाँ पे टेंशन कितना लगेगा बच्चा बताओ, T2 लगेगा। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, सर यहाँ पे टेंशन हो गया, अब देखो ये जो है रोटेट करेगा, रोटेट करेगा कि नहीं करेगा। अब वो एक ब्लॉक नीचे गिर रहा होगा तो दूसरा ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंट पे, यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं Q पॉइंट, और यहाँ पे दे देते हैं एक P पॉइंट। बात समझ में आ रहा है क्या? हमने एक पॉइंट दे दिया हम, अच्छा देखो दोनों के दोनों बॉडी जो है सेम अल्फा से रोटेट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। अल्फा तो सेम होगा, डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन होंगे लेकिन अल्फा क्या होंगे, सेम होंगे। अगर मुझसे पूछे कि अल्फा एट Q पॉइंट इज इक्वल टू अल्फा एट P पॉइंट, ये दोनों क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। और हम लोगों ने पढ़ा है अल्फा इज इक्वल टू ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर होता है कि नहीं होता है, ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो अब तुम सोचो कि Q पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, तो सर A2 से ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे भी क्या होगा, A2 ही एक्सेलरेशन होने वाला है, होने वाला है कि नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे से इसका सेंटर का डिस्टेंस कितना है सर, 2 मीटर है कि नहीं। तो बोलो कि हम बोलेंगे सर A2 इज इक्वल टू अल्फा Q इंटू में 2 मीटर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अच्छा दूसरे वाले के लिए P पॉइंट पे बोलो जल्दी से क्या लिखोगे। P पॉइंट के लिए सर A1 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है तो क्या लिखेंगे, A1 इज इक्वल टू अल्फा P इंटू 1 मीटर का है ना, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब हमने बोला कि दोनों इक्वल होना चाहिए, अल्फा Q और अल्फा P दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर करके इक्विलिब्रियम होगा। क्योंकि याद करो ऑल द फार्मूला आर वैलिड फॉर द अल्फा कांस्टेंट अल्फा। जितने भी हम लोग पढ़े थे कहे थे कि डिफरेंट अगर अल्फा की वैल्यू हो जाएगा तो ये सारे फार्मूला जो है वैलिड नहीं होता है, नोट लिखवाया था। तो इसका मतलब अल्फा Q की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा Q की वैल्यू A2 बाई में कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, 2। और इधर अल्फा 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, A1 बाई में 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो ना, इधर ये वाले से इधर नीचे डिवाइड करेंगे, ये वाले से इधर डिवाइड करेंगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो A2 बाई में 2 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू कितना है, 0.5। तो क्या यहाँ से A2 की वैल्यू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर हमने इसका डायरेक्शन देखेंगे, ये सब चीज देखेंगे तो हमें क्या लगेगा, देखते हैं डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर A2 की डायरेक्शन तो अल्फा इंटू आर मतलब भीतर की तरफ, और यहाँ पे A1 नीचे जा रहा है तो अल्फा इंटू आर बाहर, तो दोनों अपोजिट है तो इक्वल आराम से कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब हमारे पास में ये A1 A2 तो हो गया सॉल्व। अब क्या करना है ये बताओ। तो इस क्वेश्चन में बस हमें A2 ही निकालना था, तो बहुत जल्दी ही सॉल्व हो गया है, तो करने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी से कर लो फटाफट। इसमें बहुत ही छोटा सा था। अब अगर टेंशन पूछे कोई कि टेंशन निकालो, पूछ सकता है क्या, इधर देखो बच्चा,
अगर तुमसे पूछे कि टेंशन निकालो तो टेंशन निकाल सकते हो क्या? जैसे A1 की वैल्यू कितना है तेरे पास? 0.5। तो अल्फा पी कितना आया तेरे पास में? अल्फा पी कितना आ गया बोलो ना? अल्फा पी भी 0.5 आ गया कि नहीं आ गया? रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। ये आ गया, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अल्फा पी आ गया। अच्छा, अल्फा पी ही किसके बराबर है? रुक जाओ, पहले रुक जाओ तो लिखना। अल्फा पी ही किसके बराबर है? 0.5 रेडियन पर, मतलब अल्फा क्यू के बराबर आया कि नहीं आया? देखो इन सब चीजों को, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, इन सब चीजों को देखो, एक बार पढ़ने से ये रोटेशनल मोशन अच्छा नहीं होता किसी भी बच्चे का। 2 बार 3 बार आपको वीडियो जो है यूट्यूब पे रखा हुआ है, वहां से आप इसको देखिए। हम ही पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, तो मेरा ही वीडियो देखिएगा तभी जाकर के पूरा समझ में आएगा। अभी के मतलब कि अगर आप दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं, ऐसा कि कोई रूल नहीं है, बट क्या है कि अभी हम ही पढ़ा रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो समझे हैं उसी को रिकॉल करने के लिए दोबारा देख सकते हैं। करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। अगर इसी में पूछेगा, रुको ना, कर लेना, इसी में पूछेगा टेंशन निकालो, कुछ भी पूछ सकता है कि नहीं? तो बोलो, ऊपर टेंशन लग रहा है तो नीचे क्या लिखोगे? 1 mg, मतलब 1g हो जाएगा। ऊपर टेंशन है तो नीचे क्या लगाओगे? बोल, 2g लगाओगे कि नहीं लगाओगे? जिधर एक्सेलरेशन होता है उसको पॉजिटिव मानते थे, याद है क्या? तो बोलो 1g क्या है? पॉजिटिव। यहाँ 1g माइनस T1 बराबर क्या लिखेंगे? 1 इंटू A1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 1g माइनस T1 बराबर ये 0.5 है ना, A1 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताओ तो T1 ये इधर जाएगा, ये 10 हो जाएगा कि नहीं? 1g का मतलब 10 होता है, g का वैल्यू 10 लेते हैं। 10 माइनस T1 बराबर क्या लिखेंगे? 0.5। ये इधर जाएगा तो T1 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 9.5 न्यूटन इज इक्वल टू T1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आया कि नहीं आया? इसी तरह से अगर इस वाले इक्वेशन को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? T2 माइनस नीचे वाले का ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2g बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? 2A2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? T2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2A2 प्लस में 20 लिख देंगे। क्या A2 की वैल्यू कितना आया तेरे पास में? 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 1 करेंगे तो 2 प्लस 20 कितना आ जाएगा? यहाँ से 22 न्यूटन इज इक्वल टू T2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये हमारे पास में T1 T2 जो भी अननोन क्वांटिटी होगा ना, इसमें सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो हमें रोटेशनल का जो यूज हुआ है बच्चा, वो क्या हुआ है? अल्फा इंटू आर यूज हुआ है यहाँ पे। और हमें क्या ध्यान में रखना था कि कोई भी पार्टिकल्स रोटेट करता है तो अल्फा सेम होता है हर पॉइंट पे, हर जगह पे, इसलिए ऐसा हुआ था। जल्दी से सॉल्व कर लो फटाफट। जाने, ठीक है। आज नेक्स्ट इसी के अंदर में, जैसे कि अगर ये इनसे, अगर इतने चीजों से भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, कुछ अननोन रह जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर में, तो क्या करते हैं वो समझा रहा हूं। इसी क्वेश्चन के अंदर में अगर कुछ अननोन रह जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि टॉर्क का इक्वेशन लिखते हैं इसके सेंटर के अबाउट, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा मिटाता हूं और फिर समझाता हूं, समझने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि जरूरी है। अब देखो इसके अबाउट टॉर्क, तो यहाँ पे टेंशन कितना लग रहा होगा? T2 लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा बच्चा? अरे समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे टेंशन कितना लग रहा होगा? T1 लग रहा होगा कि नहीं? तो मैं क्या लिखूंगा देखना, T2 के लिए अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? ऐसे और ऐसे, यानी कि बाहर की तरफ, बाहर वाले को पॉजिटिव ले या भीतर वाले को पॉजिटिव ले, तो वो डिसाइड करेंगे हम अल्फा के रोटेशन से। अल्फा किधर की तरफ रोटेट कर रहा है? ऐसे। तो इसका मतलब भीतर वाला क्या होना चाहिए हमारा? पॉजिटिव। नहीं समझ में आया? देख अल्फा कैसे रोटेट कर रहा है, तो ऐसे फिंगर्स को रोटेट कराओगे तो किधर की तरफ दिखा? अंदर की तरफ। तो अब देखो, अगर हमें टॉर्क क्यू पॉइंट पे निकालना है तो इसका टॉर्क का डायरेक्शन किधर है? बाहर की तरफ। ये वाला नहीं होगा पॉजिटिव। अब देखो ये वाला टॉर्क के इस लाइन के लिए टॉर्क लिखोगे तो ऐसे कर करके ऐसे करोगे तो ये किधर? भीतर की तरफ आया। तो अब इस टॉर्क का वैल्यू कितना होगा? तो सर फोर्स इंटू वहां से डिस्टेंस निकालते थे, तो फोर्स कितना है तुम्हारा यहाँ पे? बोलो जल्दी से। T1। और यहां से इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है?
तो R1 लिख देते हैं, अभी बाद में उसको लिख देंगे 1 मीटर। अच्छा, इसके लिए बोलो क्या लिखोगे तुम, कितना है फोर्स, माइनस के साथ में लिखोगे T2 इंटू R2। अच्छा सोचो, टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखते थे, टॉर्क अबाउट सेंटर इज इक्वल टू IC इंटू अल्फा, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम लोग, IC इंटू अल्फा लिखेंगे कि नहीं? अब यहां से जो भी पुट करना हो, T1 R1 माइनस T2 R2, T1 T2 हमने निकाल चुका हूं यहाँ पे, और वहां से निकाल चुका हूं। IC निकालना है, अल्फा भी हम लोगों ने निकाल चुके। तो क्या इस इक्वेशन में अगर मुझे I निकालना हो तो ये भी निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? नहीं समझ में आया? देखो T1 की वैल्यू कितना है, 9 पॉइंट, देखो तो कितना है 9.5 इंटू 1 माइनस, बोलो T2 की वैल्यू कितना है, बोलो 22 इंटू 2 इज इक्वल टू IC इंटू में 0.5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इसका वैल्यू इसका करेंगे तो 44 में से अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 माइनस 9.5 करने आता है या हम कर दें? हम तो कर दिए हैं 34 पॉइंट कितना होगा 5, सही है ना, 34.5 हो जाएगा ना, इज इक्वल। अच्छा लेकिन माइनस में आया है बच्चा, ठीक है ना, नेगेटिव में आया, इसका मतलब क्या हुआ, जो अल्फा की डायरेक्शन तूने इधर लिया था ना, वो होगा एक्चुअल में उधर। बट ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बाई में डिवाइडेड बाई 0.5 भी है, यानी कि 3 4 5 बाई में 5 करेंगे कि नहीं करेंगे, इज इक्वल टू IC हो जाएगा। जल्दी से कर लो फटाफट, माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, जल्दी करो फटाफट। हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेगेटिव में आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव में आ गया ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी नेगेटिव में होता नहीं है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके में से इस वाले को माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? समझ में आ रहा है ना? तो हमेशा ध्यान में रखने का कि कौन ज्यादा है, ज्यादा वाले में से कम को घटाने का होता है, ठीक है ना? अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको मॉड में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, इसलिए ये आया है, तो यहाँ पे हमने माइनस करने में, अच्छा ये देखो ना माइनस क्यों किए, T1 R1 हमारे ऊपर था ना डिपेंड, कि T1 R1 को पॉजिटिव लेना है या T2 R2 को पॉजिटिव लेना है। मैंने बताया था ना कि ये ऐसे रोटेट कर रहा है, इसलिए हमने मान लिया था इसके डायरेक्शन में पॉजिटिव, लेकिन तुम कर सकते हो ना, इसके में से इसको घटा सकते हो कि नहीं घटा सकते हो? अरे समझ में आया क्या? चलो आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिखो एंगुलर मोमेंटम। आज सारे क्वेश्चन जो है ना यहीं से आ गया था, एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है पहले लिख लो, टॉपिक का नाम लिख लिया, डेफिनेशन लिखो, द अमाउंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, द अमाउंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, द अमाउंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, द अमाउंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी with respect to an axis, with respect to an axis, with respect to an axis of rotation is known as, axis of rotation is known as angular momentum, is known as angular momentum। देखो एंगुलर मोमेंटम को दो तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं, एक पॉइंट मास के लिए यूज करते हैं और एक कंटिन्यूअस मास के लिए स्टडी करते हैं। तो लिखना एंगुलर मोमेंटम विल बी डिस्कस फॉर, हम लोगों के लिए डिस्कस करना है, एंगुलर मोमेंटम विल बी डिस्कस फॉर पॉइंट मास एंड कंटिन्यूअस मास बोथ। एंगुलर मोमेंटम विल बी
discuss for point mass as well as continuous mass बात को समझो, पहले मैं समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना और फिर करना। जैसे सपोज कर लो कि एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या है हमारे पास में, एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझने की कोशिश करना। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के आर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है, एम मास का ऑब्जेक्ट है, जो v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से। जहां पे मूव कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, जो बॉडी जहां पे होता है उसको क्या लिखते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब यहां से हमारे पास में क्या है कि हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से बॉडी को ऑब्जर्व करना है। बात समझ में आया क्या? अब देखो, जो बॉडी मूव कर रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। दिख रहा है तुम लोगों को कौन सा डायरेक्शन में, इधर की डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा, इसका मतलब ये वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा, यहां से मैं ले रहा हूं, देखना समझने की कोशिश करना। ये वाला जो होगा ये क्या होगा, एक्शन ऑफ लाइन होगा कि नहीं होगा। इस लाइन में एक्शन हो रहा है तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो पहले, एक्शन ऑफ लाइन। मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज कॉल्ड द एक्शन ऑफ लाइन। बात यहां तक समझ में आ गया। अब एंगुलर मोमेंटम जानने से पहले एक आप लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था आप लोगों के लिए, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है पता है ना, P से डिनोट करते थे अगर आपको याद हो तो, और इसको बोलते थे मास इनटू वेलोसिटी। याद है कुछ, पहले कुछ ना कुछ पढ़े थे ऐसा कर करके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लीनियर मोमेंटम। तो अब हमारे पास में अगर किसी ने बोला कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कैसे निकालेंगे, ये सारे चीजें हमसे पूछेगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है मैं समझाता हूं, पहले समझना। एंगुलर एंगुलर मोमेंटम को बच्चा एल से डिनोट करते हैं। ये भी एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी होता है, किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये काम करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आर क्रॉस जो हमारे पास में लीनियर मोमेंटम था ना बॉडी का, उससे क्या हो जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है। बात समझ में आया क्या, आर क्रॉस पी कर देंगे। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस एम इनटू वी लिख सकते हैं कि नहीं लिखते हैं। अच्छा तुम सोचो, मास तो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मास को अगर हम बाहर कर ले तो यहाँ पे क्या दिखेगा तेरे को, आर क्रॉस वी वेक्टर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, अरे दिखेगा कि नहीं। तो यही हमारे पास में लीनियर मोमेंटम का एक फॉर्मूला आया, क्या आया, एम आर क्रॉस वी वेक्टर। हाउ डू वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो पहले पुट करेंगे फिंगर्स को किसके डायरेक्शन में, आर वेक्टर के डायरेक्शन, फिर किधर की तरफ कर्ल करेंगे, वी वेक्टर के कारण। तो थंब डायरेक्शन क्या देगा हमको, लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन देगा, सॉरी किसका देगा, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देगा। मतलब किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से, देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो O पॉइंट से मुझे मोमेंटम निकालना है। तो O पॉइंट से एक पहले तो R डिस्टेंस पता करना पड़ेगा, कहां पे निकालना है तुमको। तो O पॉइंट से एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे P, तो हमें किस पॉइंट पे निकालना है, P पॉइंट पे निकालना है। एक चीज जो ध्यान में रखना है कि जो O पॉइंट है ये हमारे लिए 0,0,0 है, और P पॉइंट में कुछ ना कुछ होगा, तो मैं बोल देता हूं X, Y, Z है। बात समझ में आया कि नहीं, पहले यहां तक कोई डाउट है। आर क्रॉस वी, आर क्या हो जाएगा यहां से, अब देखो कैसे निकालते हैं आर वेक्टर। यहां तो 0,0 है ना, तो इसमें से इसको माइनस करते, इसमें से इसको माइनस करते, इसमें से इसको माइनस करते, तो आर वेक्टर आ जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, पॉइंट वैल्यू दे देता है, 2,0,2 दे दे, 2,3,4 दे दे, तो फिर क्या करते हैं, इसके में से इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, जनरल के लिए जैसे मैं मान लेता हूँ, इसी का नाम दे देता हूँ x1, y1, चाहे चलो अभी तो इसमें करेंगे तो तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां से अगर तुम और देखोगे, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो,
क्या निकालना हो इसका मैग्नीट्यूड, तो क्या लिखेंगे एम आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, वी का मॉड साइन थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तुम में से कितने लोग बोलना चाहता है कि सर ये ऐसे, अब सोचो इस आर का अगर मैं बोलूं कि ये एंगल जो है थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा कि नहीं होगा। तो बोलो ये वाला क्या होगा, आर कॉस थीटा लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, और ये वाला क्या लिखाएगा, आर साइन थीटा लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। तो सर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या लाइन ऑफ एक्शन से उस पॉइंट का, जिस पॉइंट से तुमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं सर m इंटू में आर साइन थीटा को एक साथ लिख दें और इंटू में v को लिख दे क्या अलग। ये आर साइन थीटा नथिंग बट क्या है बोलो जल्दी से, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द, कहां से बोलो जल्दी से, लाइन ऑफ एक्शन एंड पॉइंट वेयर यू वांट टू द एंगुलर मोमेंटम। मतलब तुम लाइन ऑफ एक्शन वेलोसिटी में एक दिखाओगे और वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, जहां पे भी मिलेगा वही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कल होकर करके लेकिन किसी बंदे ने ऐसे भी बोला जा सकता, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक लग रहा है, दिख रहा था, ठीक है। कल होकर के किसी बंदे ने ऐसे भी तो लिख सकता है एम आर और वी साइन थीटा एक साथ में लिख दे, ये भी तो लिख सकता है ना। तो v साइन थीटा क्या है समझो, पहले देखो चीजों को समझना है फिर बाद में लिखने की कोशिश करना। देखो इधर मैं समझा रहा हूं, अब यहां से तो कुछ चीजों को मैं हटा रहा हूं, फिर बाद में उसको ऐड कर देंगे, अभी तो उसकी जरूरत नहीं है। ये समझ में तो आ गया ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये सारी चीजें। अब सोचो मेरा वेलोसिटी किधर है, इधर की डायरेक्शन में है कि नहीं है। कलर में चेंज करता हूं समझना, इधर की डायरेक्शन में क्या है हमारे पास में वेलोसिटी है, तो इधर क्या होगा कोई बता सकता है, v cos थीटा, और इधर क्या होगा बोलो, v sin थीटा होगा कि नहीं होगा। तो अब हमें वेलोसिटी कौन सा वाला लेना है, तो जो r वेक्टर जा रहा है ना उसके परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी भी लेंगे तो क्या हमारा एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब जो हम लिख रहे थे बच्चा समझने के लिए, हम लिख रहे थे यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, एम आर v वो वाला लेना है जो r पे परपेंडिकुलर हो। तो ये भी फॉर्मूला हमको यूज करने आना चाहिए और ये भी फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए, मतलब ये भी आना चाहिए अपने को, ये भी आना चाहिए और ये तो आना ही आना है। समझ में आया कि एंगुलर मोमेंटम थोड़ा बहुत आया, करो फटाफट, थोड़ा सा मेरे को पता है कि। चलो नेक्स्ट देखो, इसी के अंदर में ये तो हमारे डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए था, कहीं से भी अगर मान लो पॉइंट मासेस है तब, लेकिन इसी तरह से अगर हमें कंटिन्यूअस मास सिस्टम हो या रिजिड बॉडी दिया हो तो उसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लिखना देखो कि अगर मान लेते हैं, सपोज कर लो कि हमारे पास में एक रिजिड बॉडी है, क्या है बच्चा, एक हमारे पास में रिजिड बॉडी है, और यहाँ पे अब रिजिड बॉडी है और ये एक्स एक्सिस में रोटेट कर रहा है और ये हमारे वाई एक्सिस में रोटेट कर रहा है। ये भी हमने दे दिया यहाँ पे, मान लेते हैं ये x है और ये y है, रोटेट कर रहा है इसके अबाउट, मतलब कि ऐसे z एक्सिस के अबाउट ये ऐसे कर करके रोटेट कर रहा होगा। अब मैं रोटेशन भी दे देता हूँ, ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है, किससे रोटेट कर रहा है, ओमेगा से। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, याद है तुम लोगों को कुछ, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। लेट सपोज कर लो कि एक मास जो है m1 मास का ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे है, r1 डिस्टेंस पे है, m2 मास का ऑब्जेक्ट जो है वो r2 डिस्टेंस पे है। ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे मार्क कर दिए, m1 m2 ये सारे चीजें कर दिए। इसी तरह से क्या हो गया, m3 जो है ये कहाँ पे है, r3 डिस्टेंस पे है, ऐसे हमने मार्क कर दिया। कोई दिक्कत है, तकलीफ है, ठीक है। अब सोचो ये अगर इस तरह से रोटेट कर रहा है तो इसका वेलोसिटी किधर होगा, इधर होगा कि नहीं होगा, v1। अच्छा v1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओमेगा इंटू r1 लिखेंगे, क्या इधर क्या लिखेंगे, v2 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r। इसी तरह से v3 जल्दी से बताओ क्या लिखेंगे, ओमेगा इंटू r3। अगर n पार्टिकल होगा तो vn कितना हो जाएगा, सोच के देखो, vn इज इक्वल टू ओमेगा इंटू rn हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहां तक में कोई तकलीफ है तो बताओ,
अच्छा तकलीफ नहीं है तो बताते हैं। चलो यहां तक में कोई दिक्कत है नहीं है। अगर तुमसे पूछे एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट पार्टिकल का बताओ, तो फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बोलो? m1 इंटू क्या होता था आर क्रॉस m इंटू आर क्रॉस क्या होता था v वेक्टर होता था कि नहीं होता था? यही होता था ना। तो बोलो फर्स्ट वाले पार्टिकल्स के लिए क्या लिखेंगे? m1 इंटू r1 क्रॉस v1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1। तो क्या लिख देंगे सीधा? m1 r1 v1 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? अच्छा v1 की वैल्यू कितना है तुम देखो तो जल्दी से। m1 r1 का स्क्वायर प्लस में क्या सॉरी मल्टीप्लाई ओमेगा इंटू r1 लिखेंगे क्या? अरे स्क्वायर कैसे लिख दिए? m1 r1 ओमेगा इंटू r1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यहां से तुम क्या लिखोगे? m1 r1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा लिखोगे कि नहीं लिखोगे? इसी तरह से अगर तुम्हें n पार्टिकल के लिए था, वन पार्टिकल के लिए था, फर्स्ट पार्टिकल के लिए था, इसी तरह से अगर तुम्हें i पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल है, तो क्या हम लीनियर मोमेंटम फॉर i इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से? mi ri इंटू वी आई लिखेंगे कि नहीं? mi ri इंटू वी आई। या अगर हमें ये वाला फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिखेंगे बोलो? mi ri का स्क्वायर इंटू ओमेगा लिखें। तुमको फील हो रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या यहाँ से ये अच्छा क्या मैग्नीट्यूड आया? ये सारे जो लाए हैं ये क्या लाए हैं हम लोग? इसके मैग्नीट्यूड। तो बोलो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? आई इंटू ओमेगा आ जाएगा। अरे साइन थीटा की वैल्यू डाल दिए 1 और हम लोग डायरेक्शन के लिए क्या बोले मैंने? आर क्रॉस वी वेक्टर लगा लो तो तुम्हारा आ जाएगा। या ओमेगा के डायरेक्शन की तरफ देखेंगे, चेक करेंगे, समझ में आएगा? तो हम लोग क्या कहेंगे? एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो किसके तरफ होता है? आई इंटू ओमेगा होता है कि नहीं होता है? अरे समझ में आएगा? आई क्या है यहाँ पे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा क्या है यहाँ पे? एंगुलर वेलोसिटी। तो आज के क्वेश्चन में बार बार एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ था ना, हर क्वेश्चन में ओमेगा ओमेगा लिखा हुआ था। तो क्यों नहीं सॉल्व हो रहा था? बिकॉज यहाँ से चीजें ड्राइव किया गया था। जल्दी से लिखो फिर आगे बात करते हैं। इसी तरह से अगर तुमसे पूछे इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट भी पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता है? तो यूनिट क्या होगा बता सकते हो? केजी। हाँ ठीक है, बोलो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा कैसा क्वांटिटी है तुमसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे? एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। जल्दी से लिखो, आगे की बातें हम लोग और करेंगे, पहले इतना लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट करो। पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना डायरेक्शन ऑफ। अच्छा मैंने बताया ना कि लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन जो ओमेगा के डायरेक्शन में ही होगा। ओमेगा कैसे रोटेट कर रहा है? देखो इधर ऐसे रोटेट कर रहा है, इसका मतलब भीतर की तरफ है। अरे ऐसे करने का मतलब भीतर की तरफ है ना डायरेक्शन इसका। तो इसका भी डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम का भी डायरेक्शन सॉरी एंगुलर मोमेंटम का भी डायरेक्शन किधर होगा? भीतर की तरफ ही होगा। तो लिखना डायरेक्शन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, डायरेक्शन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम। यार मैं भी गजब, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल लिख दिया करो। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। नेक्स्ट लिखना डिपेंड्स ऑन आई एंड इट्स डिपेंड्स ऑन, मतलब इट्स डिपेंड्स ऑन आई एंड omega, I and omega, also depends on mass distribution, also depends on mass distribution, mass distribution from the axis of rotation, from the axis of rotation, mass distribution from the axis of rotation. Angular momentum of a point mass, angular momentum of a point mass, angular momentum of a point mass हो गया। angular momentum of a point mass
mass depends on the angular momentum of a point mass depends on the point object depends on the point objects which are located from the axis of rotation which are located from the axis of which are located from the axis of rotation which are located from the axis of rotation आ जाए। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ समझने की चीज़ों को कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि एंगुलर मोमेंटम कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, लिखना ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड विथ u वेलोसिटी a particle projected with u velocity a particle projected with u velocity and it make an angle theta with horizontal plane and it make angle theta with horizontal plane then find the angular momentum about O point when particle is at highest point देखो u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है विथ एन एंगल कितने से, थीटा से। समझने की कोशिश करो तो ये ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा। तुम सोचो हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए यही तो हाईएस्ट पॉइंट होगा, याद है तुम लोगों को? एच मैक्स ही हमारे लिए क्या होता था, हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितना होगा, 0। हाईएस्ट पॉइंट पे वाई वेलोसिटी कितना होता है, 0। और एक्स में कितना होता है, तो सर यू कॉस थीटा यहाँ है तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा। अब एक्शन ऑफ लाइन हमें ड्रॉ करना है। एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए पहले एक्शन ऑफ लाइन की जरूरत होती है। तो एक्शन ऑफ लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, सोच के बताओ कोई। हाईएस्ट, अरे किस डायरेक्शन में है सर, यही तो है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, अरे यही तो है। तो अब हम लोग क्या करते थे, परपेंडिकुलर खोजते थे। जिस पॉइंट से निकालना है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या यही डिस्टेंस है क्या? और ये डिस्टेंस नथिंग बट किसके बराबर है, बोलो, एच मैक्स के बराबर है कि नहीं है। तो इसका मतलब अगर तुमसे पूछा, अगर ये एम मास का ऑब्जेक्ट है और तुमसे पूछा कि सर हमें क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो हमने क्या डिस्कस किया था, एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। अगर याद हो तो एम आर परपेंडिकुलर इंटू वी निकालते थे कि नहीं? अरे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, वी। तो अब हमारे पास में एम तो मास हो गया, आर परपेंडिकुलर कितना हो गया, एच मैक्स। अच्छा, वेलोसिटी कितना है वहां पे, यू कॉस थीटा। नहीं आया समझ में? अब तुम्हारे में से कितने लोग बोलना चाहता कि एम यू कॉस थीटा और एच मैक्स का अगर हमें फॉर्मूला याद हो जाए सर, तो हम लोग लिख देंगे कि नहीं? अब तुम्हें तो याद है नहीं, बट हमें याद है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो दिस इज द आवर, क्या हो गया, बोलो जल्दी से, एंगुलर मोमेंटम निकाला गया हाईएस्ट पॉइंट पे। रुको, पहले ये समझ में आ गया हाईएस्ट पॉइंट के लिए। अब सोचो पार्टिकल मूव करते करते इधर जा करके हीटिंग पॉइंट पे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि एंगुलर मोमेंटम जब मूव कर रहा होगा, हीटिंग पॉइंट की तरफ जा रहा होगा, तो लगातार एंगुलर मोमेंटम घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा? बढ़ रहा होगा, क्योंकि टॉर्क जो था ना, याद करो टॉर्क वाले में भी बताया था कि यहां से यहां तक आगे जाने पर टॉर्क क्या करता है, लगातार इंक्रीज करता है। तो इसी में एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, तो वो भी ध्यान में रखना, वो आगे चल करके। पहले बताओ डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन कैसे होगा, सोच के देखो, भीतर की तरफ देखो ना, भीतर की तरफ, क्योंकि आर वेक्टर तो ये रहा एच मैक्स और वेलोसिटी इधर डायरेक्शन में, तो ऐसे कर करके इधर मूव कराएंगे तो भीतर की तरफ। तो इसका डायरेक्शन किधर आ गया बच्चा, क्रॉस में।
यहां तक समझ में आया? ये सिंपल क्वेश्चन था, टॉर्क पे भी ऐसा क्वेश्चन लिए थे और यहां पे भी लिए हैं। जल्दी से करो फटाफट, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखो, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ पॉइंट, बोलो क्या होगा? कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, लिख लेना कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, because torque increasing in the last question, हमने लास्ट क्वेश्चन में वो पढ़ा था, टॉर्क इंक्रीज कर रहा था। एक नोट लगा के लिखना है, इफ टॉर्क इज कांस्टेंट, नोट लगा के लिखना है, इफ टॉर्क इज कांस्टेंट, if torque is constant or increasing, if torque is constant or increasing, then angular momentum continuously increase, then angular momentum continuously increase. If torque is constant or increasing, then angular momentum continuously increase. As in such type of question, we always talk about torque. ठीक है ना? किसी क्वेश्चन में सुनो, टॉर्क जो है कुछ पॉइंट पे क्रॉस में आ जा रहा है, और किसी क्वेश्चन में जैसे कि टॉर्क निकालने का एक डायरेक्शन होता था, टॉर्क के लिए होता था ना, या तो क्रॉस में आएगा या तो टॉर्क किसमें आएगा? डॉट में, यही तो होगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में टॉर्क जो है या तो क्रॉस है या तो सम टाइम में क्या है कि डॉट में है, और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ेगा, घटेगा। तो लिख लेना पॉइंट बना कर करके, टॉर्क इनवर्ड डायरेक्शन एंड सम, टॉर्क इनवर्ड डायरेक्शन मतलब क्रॉस लगा देना, इनवर्ड डायरेक्शन और ब्रैकेट में लिखना क्रॉस, एंड सम टॉर्क आउटवर्ड डायरेक्शन, and some torque outward direction, then angular velocity increase, and then angular momentum decrease, बात को समझो पहले। देखो बच्चा, इधर देखो, समझने की कोशिश करो। अगर तुम इस क्वेश्चन के अंदर में देखोगे ना, थीटा उटा के चक्कर में पड़ोगे तो तुम बता ही नहीं पाओगे कि इसका वैल्यू आगे जाने पे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, जब तुम यहाँ पे गिरोगे, जब तुम यहाँ पे आ जाओगे, तो यहाँ पे जब जस्ट यहाँ पे हीटिंग से पहले की बात कर रहे हैं, हीटिंग से पहले की बात करोगे तो वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा कि नहीं होगा? तो उस समय तुम डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि हाउ टू फाइंड द मतलब आर वेक्टर कैसे निकालोगे। ये सब डिसाइड करने में तुमको बहुत कंफ्यूजन होगा। तो इन सब क्वेश्चनों के अंदर में टॉर्क जो होता है ना, वो हमें क्या करता है? डिसाइड करता है। अगर टॉर्क किसी सिस्टम का कांस्टेंट है या बढ़ रहा है, बात को समझो, या तो टॉर्क बढ़ रहा है या तो कांस्टेंट है, तो हमेशा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि इंक्रीज करता है। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन टॉर्क कभी क्या होता है कि इनवर्ड हो जाए। जैसे किसी क्वेश्चन में क्या होगा, कुछ जगह पे टॉर्क इनवर्ड आ जाता है और कुछ जगह पे टॉर्क आउटवर्ड आ जाता है। याद करो, अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पुली ब्लॉक सिस्टम पढ़ रहे थे, तो एक तरफ करते थे तो बाहर आ जा रहा था, एक तरफ कर रहे थे तो भीतर आ। ऐसे क्वेश्चनों में ओमेगा हो सकता है कि इंक्रीज कर जाए। तो इसका ये मतलब नहीं है, क्योंकि देखो हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम समझने की कोशिश करना। हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? m इंटू में v। लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्या पढ़े थे? r मतलब ऐसे पढ़े थे m इंटू r क्रॉस v वेक्टर। और दूसरा क्या पढ़े अभी हम लोगों ने? L इज इक्वल टू आई ओमेगा पढ़े कि नहीं पढ़े? तो ओमेगा अगर बढ़ेगा तो L भी बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बट क्या
हमारा टॉर्क चेक करेंगे। क्या कि ऐसे तो बोल ही दोगे ओमेगा बढ़ रहा है तो एल भी बढ़ रहा है, नहीं, हम टॉर्क चेक करेंगे पहले कि क्या कुछ जगह पे टॉर्क क्रॉस में जा रहा है, क्या कुछ जगह पे टॉर्क डॉट में जा रहा है क्या। अगर ऐसा होता है कि उसमें डॉट में भी जा रहा है और सम जगह पे क्रॉस में भी हो रहा है, तो ऐसे टाइम में ओमेगा बढ़ता है बच्चा, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ा है ओमेगा के बारे में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि एल बढ़ेगा, एल घट भी सकता है। बात समझ में आया क्या? कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके बेसिस पे तो और अच्छे से क्लियर होगा। पहले यहां तक समझ में आया, कुछ थ्योरी समझ में आया, चीजें समझ में आया, कुछ चीजें। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, छोटी छोटी क्वेश्चन करते हैं ताकि तुमको समझ में आए। फर्स्ट लिखो एंगुलर मोमेंटम बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम लिख लो। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम। अगर एक डिस्क जो है ओमेगा से रोटेट कर रहा है, एक डिस्क है ओमेगा से रोटेट कर रहा है, रेडियस आर है बच्चा, तो बताओ जल्दी से यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? आई इंटू ओमेगा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस सिस्टम है ना, तो आई ओमेगा यूज कर लेते हैं। अब बोलो आई कितना होता है इसके अबाउट, अगर डिस्क का पूछा जाए तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू एल हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, एल का डायरेक्शन तुमसे पूछेगा तो कैसे निकालोगे? बताओ जल्दी से। एल का डायरेक्शन, सर ओमेगा ऐसे है तो एल भी किधर होगा? भीतर की तरफ होगा कि नहीं होगा? नहीं आया समझ में? इसी तरह से अगर मैंने बोला स्फीयर, ऐसी छोटा छोटा क्वेश्चन पहले ले रहे हैं। अच्छा, ये सब जो है ना क्वेश्चन जो है छोटा छोटा है, लेकिन एग्जाम में पता है क्या करेंगे? वो लिख के आते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाए। क्या लिख के आते हैं कि वी हैव अ डिस्क ऑफ मास इतना केजी, रेडियस इतना, एंड ऐसा ओमेगा के लिए जगह पे लिखेगा एंगुलर वेलोसिटी इज इतना रेडियन पर सेकेंड, पूरा पूरा लिख देगा। उसके बाद में कहेगा कि तुम निकालो एंगुलर मोमेंटम। अब तुम क्या हो जाना, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा दे देते तुम कर दोगे हाँ इसका आई निकालने आता है, लेकिन आपको उस लेवल तक जाने के लिए तो डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं आप। उस लेवल तक डीपीपी सीट ये सब में क्या है, क्वेश्चन का वर्डिंग में दिया हुआ है। अब आप क्वेश्चन है नहीं कर पाते हैं ना, इसलिए दिक्कतें आती है ना। अगर उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीन बार नहीं हुआ, हम तुमको कहते हैं ना कि लगातार 1 महीने ना बस खाली तुम क्वेश्चन सॉल्व करने पे और टॉपिक को सही से रिवाइज करो और क्वेश्चन सॉल्व करने पे दे दो 1 महीना, फिजिक्स तुमको एकदम आसान लगने लगेगा। जैसे मैं बोल रहा था ना कि मैं 4:30 बजे रोज उठता हूँ, अभी भी उठता रोज 4:30 बजे, तो हमने पहले सोचते थे कि यार कुछ नहीं होने वाला है, मेरे से नहीं उठा जाएगा, ये नहीं, लेकिन हमने लगातार जब 7-8 दिन उठने के बाद में अब रेगुलर उठ जाते, अब नींद खुल जाते खुद ही, नहीं उठने का मन कर रहा है, नहीं 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 उठना है भाई। और अभी तक जागे रहते हैं, दिन में जाके सोचते हैं सोने का, लेकिन टाइपिंग विपिंग करना होता है तो क्वेश्चन टाइप नहीं सो पाते हैं, फिर भी कर रहे हैं। तो तुम भी कर सकते हो अगर करना चाहोगे तो। देखो थकना तो है ही, ये तो इंसान है तो थक ही जाएगा। ऐसे रोटेट हो रहा है तो सोचो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? L इज इक्वल टू तो I इंटू ओमेगा, और सॉलिड स्फीयर होगा तो 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी से ये सब करते चलो, फटाफट लिखते चलो। छोटा छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा से दे रहे हैं ताकि तुमको थोड़ा सा चीजें जो है और तकलीफ ना दे। उसके बाद में हम थोड़ा सा हाई लेवल देंगे। हो गया? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कल पढ़ेंगे, लेकिन इससे आगे सारा चीजें हम लोग आज डिस्कस कर करके खत्म करेंगे, ठीक है? करो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? किताब लाए मतलब सीट लाए हो क्या दोनों, मतलब बुक? एक बार देना तो 1 सेकंड के लिए, 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें से। ये सब कर लिए ना? कोई तकलीफ यहां तक में नहीं है? तो एक हम लोग ऐसी क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग करना। लिखो द डायमीटर ऑफ अ डिश
इज, देखो द डायमीटर ऑफ अ डिश इज, द डायमीटर ऑफ अ डिश इज 0.5 मीटर, द डायमीटर ऑफ अ डिश इज 0.5 मीटर and its mass is 16 kg, and its mass is 16 kg, 16 मतलब 16, ठीक है ना, kg. When torque will be increase, when torque will be increase its angular velocity from 0 to, its angular velocity from 0 to 120 rotation per minute, 0 to 120 rotation per minute, per minute, 120 rotation per minute in 8 second, in 8 second. Then what is the angular momentum? Then what is the angular momentum? देन व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? बताओ, एक डिश है, डिश का मास कितना दिया हुआ है बताओ, रेडियस कितना दिया हुआ है, डायमीटर है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देते ना, तो रेडियस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब सोचो ये सारी चीजें दिया, रुको अभी, तो अब यहाँ पे अच्छा ओमेगा उसने बोला एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी में तो ओमेगा शुरू में 0 था, और शुरू में 0 था, कुछ देर के बाद में कितना हो जाता है ओमेगा, तो बोला उसने कितना, बोले जल्दी से, 160, 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यही दिया ना। तो अब 120 रिवॉल्यूशन है ना, तो याद करो हमने इसको बोला था कि ये ओमेगा नहीं है, ये क्या है, रिवॉल्यूशन देने का मतलब क्या दिया हुआ है, ये बोलो जल्दी से, इसको ओमेगा में हमें बदलना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमें जो भी 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट का मतलब ये हो गया हमारे लिए फ्रीक्वेंसी बन के आ गया, क्योंकि 1 मिनट में वो कितना रिवॉल्यूशन घुमाता है, 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन होता है, 120। तो ओमेगा इज इक्वल टू पढ़े थे 2 पाई इंटू में एफ, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? लेकिन अब हमें ये मिनट में है, पहले किस में बदलना पड़ेगा इसको, सेकंड में, सेकंड में मतलब कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से। तो क्या मैं इसको 2 पाई और जो एफ है उसको क्या करूंगा, 120/60 से डिवाइड करूंगा कि नहीं? तो यहां से हमारे पास में ओमेगा की वैल्यू कितना आ गया, 4 पाई, और ये क्या आएगा हमारे लिए, रेडियन पर सेकेंड। जब ओमेगा आ गया तो हमारा काम ही हो गया। अब लिनियर मोमेंटम निकालने का है, देखो इनिशियल लिनियर मोमेंटम तो 0 होगा, क्या है कि इनिशियली ओमेगा कितना था, 0 से ही स्टार्ट हुआ है ना। तो बोलो सीधा लिख दूं मैं, डेल एल इज इक्वल टू एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, और ये तो 0 है तेरा, तो एल फाइनल ही हमारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एल फाइनल की वैल्यू कितना होगा, तो सर आई इंटू ओमेगा होगा कि नहीं होगा? आई किससे निकाल देते हैं इसका डिस्क के लिए, सर mr²/2 इंटू ओमेगा। एम कितना दिया हुआ है तेरे लिए, 16, और 0.5/2 इंटू 0.5/2, अब बाई में इधर भी 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ओमेगा की वैल्यू कितना है, 4 पाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 से ये काटेंगे तो कितने से कट जाएगा, 2। देखो तो 5 2 जा 10, 10 तो 0.1 है तो 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बचेगा कितना, इतना तो 0.5 मल्टीप्लाई 4 5, 5 2 जा 5 4 जा 20, तो यानी कि 2 पाई क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आया समझ में? जल्दी से कर लो फटाफट, आगे बढ़ेंगे। तो क्या करोगे सर, इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए हमें सर अभी भी ये रिजिड बॉडी है तो आई इंटू ओमेगा ही लगने वाला है, पी के अबाउट निकालना है तुमको इस पी पॉइंट के। लेकिन सर l/4 डिस्टेंस है तो यहां से भी कितने डिस्टेंस पे होगा, ये l/4 पे ही होगा कि नहीं होगा? अरे ये भी समझ में आया क्या? तो सर इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाता था काम बन जाता कि नहीं? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? तो पहले सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम याद है क्या सर, सेंटर के अबाउट प्लस यहां से यहां तक के डिस्टेंस का, यानी कितना हो जाएगा ml² बाई 8, नहीं 8 नहीं, कितना हो जाएगा 16
ml²/16 इंटू में ओमेगा, तो क्या ये इस पॉइंट के लिए निकल गया है कि नहीं आ गया? तो अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट के लिए भी अगर हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो क्या हम उस पॉइंट का पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतने सारे करवाएं क्वेश्चन ना कि तुम कर सकते हो। जल्दी से करो, 5 to 10 मिनट का एक और टॉपिक लेंगे, उसके बाद जाने देंगे। जब रुकी गए हो तो 5 मिनट और रुकी जाओ। बाकी लोग तो चले गए कि लाइट नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रहा, तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब लाइट नहीं रहेगा तो कोई क्या कर सकता है? क्या सच्ची बात है कि नहीं? चलो आ जाओ, इसको कर लो। देखो, शाम वाले बैच में ज्यादा होने का सबसे बड़ा रीजन है मिटाने का झंझट नहीं होता भाई। डिजिटल पे कौन मिटा रहा है? सीधा नेक्स्ट। छोड़ दो, अभी मत बोलो, मैं बता रहा हूँ, सुनो पहले। कंप्लेन करने लगती है। और फिर दूसरा हम लोग का प्रॉफिट क्या हो जाता है कि शाम वाले बैच में अगर मान लो टाइपिंग कर करके पहले ही से क्वेश्चन लाए हैं तो सीधा पीपीटी ऑन करो, अपना दर कर लो कोपर। अब वो सुबह वाले में उतना नहीं हो पाता ना, बोल बोल के लिखवाना। तो जितना होता है अच्छा ही होता है, सुबह वाले में भी अच्छा होता है। तो सुबह वाले में टॉप जो क्वेश्चन होते हैं, चाहे डीपीपी में बोलते हैं, डीपीपी में से क्वेश्चन पढ़ो, हम सॉल्व कर देते हैं। मतलब क्वेश्चन है तुम्हारे सामने प्रेजेंट नहीं रहेगा, सामने सामने। शाम वाले में क्या होता है? सामने क्वेश्चन प्रेजेंट रहता है, धर करते चल जाओ। करने के बाद में क्या करना होता है? ऐसे प्लस कर देना होता है, नया टैब आ जाता है, मिटाने की झंझट खत्म। तो लिखो जल्दी से, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। पहले डेफिनेशन लिख ले या पहले समझा दे? समझा देते। इधर आओ, देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर में टॉर्क इज इक्वल टू क्या डिस्कस किया था पता है तुम लोगों को? आई अल्फा डिस्कस किया था कि नहीं? अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं बार बार तो सही रहेगा ना। तो टॉर्क इज इक्वल टू, सीधा टी लिख रहा हूं, ठीक है ना। टॉर्क इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था आई इंटू अल्फा। अल्फा हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अल्फा जो होता है वो क्या होता था? एंगुलर एक्सेलरेशन, यही होता था ना। और तुमको याद होता है एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है वो डी ओमेगा बाई डी टी के बराबर भी होता है कि नहीं होता है? अगर तुमसे कोई बोले कि सर इसको ना आप ऐसे लिख दो, आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे? डी ओमेगा बाई डी टी, तो तुम कहोगे हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कि आई भी वेरिएबल है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी आई ओमेगा भीतर ले जाते हैं और डी टी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बराबर में क्या लिखेंगे? टॉर्क लिखेंगे क्या? और आज के क्लास के अंदर में एल इज इक्वल टू आई ओमेगा पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई में डी टी। और जब ये लिखोगे तो ये जब डी वाला टर्म आता था कौन सा आता है? इंस्टेंटेनियस टॉर्क आता है। बात समझ में आएगी नहीं? तो सुनो पहले बातों को। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई, लेकिन क्या अगर तुमसे पूछे एवरेज टॉर्क निकालो, कोई कह दे कि एवरेज टॉर्क निकालो किसी सिस्टम का, तो क्या लिखोगे तुम लोग जानते हो? डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। डेल्टा एल का मतलब क्या हो गया? एल फाइनल माइनस एल इनिशियल बाई में टी, टी मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे से क्या होता है? डिफाइन होता है कि नहीं होता है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? डेफिनेशन पहले समझा तो दिए, डेफिनेशन लिखो, फिर ये लिख लेना कि लिखना क्या है कि वी कैन डिफाइन रेट ऑफ टॉर्क। टॉर्क के लिए लिखना मतलब कि वी कैन डिफाइन द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। वी कैन डिफाइन रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। Rate of change in angular momentum is torque. Direction of torque is always direction of torque is always direction of torque is always same as बोलो क्या? सेम एज किसके डायरेक्शन में होगा? सोचो, ओमेगा या एंगुलर मोमेंटम? लिख लो एंगुलर मोमेंटम। और ये सारी चीजें लिख लो और कल हम लोग आगे की कहानी को प्रोसीड करेंगे, ठीक है? जल्दी से कर लो।